देखिए, हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हमारी लाइफ में मूंग दलने का काम करते हैं। जो स्मूथ लाइफ चलनी चाहिए ना, उनकी वजह से वो सारी चीजें तहस नहस होती हैं। उन्होंने ठेका लेके रखा होता है कि हमारी हर चीज के क्रेडिट को खा लें, हमारे कामों पे नुक्ताचीनी करें। चाहे वो दाल में नमक ज्यादा से शुरू हो, चाहे वो ऑफिस में कुछ लोग हों, चाहे वो दोस्ती यारी में एक ऐसा बंदा हो, या रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तय करके चलता है कि आपकी नाक में दम करके रखना है, आपको जीने में आसानी ना हो, वो सारी अड़चने पैदा करना है। और फिर क्या होता है, हम क्योंकि हमारे मन में भरा हुआ है, गुबार भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, हमारा मन करता है कि हम पूरे दिन उनको कोसते रहें। हमारा मन करता है कि हम उनके बारे में जिसको चाहें, जो हमारी दिल की बात समझ पाए, उससे बोलते रहें। लेकिन उसके बाद भी समस्या का हल हमारे को नहीं मिलता है। तो हम आज की बात ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो इस तरीके के लोगों से प्रताड़ित हैं, मुश्किल में हैं, परेशान हैं, मालूम नहीं कि क्या करें, समझ ही नहीं आता है। क्योंकि कुछ तो ऐसे अपने होते हैं कि उनको हम काट के भी किनारे नहीं कर सकते, और कहीं ये हालत हो गई है कि हम खुद को उनसे काट नहीं सकते हैं, मजबूरी होती है। तो फिर आज की बात ऐसे लोगों की। सबसे पहले आप सभी को, बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार, और मैं संध्या। और पूरा वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ मुद्दे की बात होती है इसमें, और बेवजह किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता है। सारी चीज़ें फैक्ट ओरिएंटेड हैं, जीवन से ली गई हैं, जीवन से जी के ली गई हैं, व्यावहारिक हैं, जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं। मुद्दे पे आते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो चरस बोए हुए है, परेशान किए हुए है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, चैन से जीने नहीं देना, उसको तय करके रखा है कि आपकी तो नींद ही हराम करनी है। सुबह जब आप उठते हैं तो आप उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, सोते सोते आपको वही याद आ रहा होता है सामने, क्योंकि वही पढ़ रहा है या पढ़ रही हैं, जिनसे हम उनको सामने से कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं पद में हैं, कहीं रिश्ते में हैं, कहीं रिलेशन है, कहीं अपने हैं। क्या करें? तो क्या होता है कि 3 चीजें आपको बताना चाहते हैं कि इनसे निपटने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम आती है, और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनको फायदा क्या होता है। तो पहली बात आपकी, हम जितना इनके बारे में बात करते हैं, चाहे वो इनको क्रिटिसाइज करते समय करें, या इनकी गलतियों को बखानते समय करें, या इन्होंने क्या क्या किया आपके साथ, क्योंकि जो बुरा होता है वो हम भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो सालों साल पुराना क्यों ना हो, या अभी जस्ट अभी बीता क्यों ना हो। वो सारी बातें हम रिपीट करते हैं। हम जितनी बार इनके बारे में बात करते हैं, हम इनको पावर देते हैं अननोइंगली। जब हम इनका जाप कर रहे होते हैं, कि कहते हैं ना कि जब आप किसी की तपस्या करते हैं, तो पुराना आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, और ये सच है कि जब हम पहले तपस्या करते हैं, जिसकी भी करें, जिस भी देवता की करें, मन से जिसको याद करें, वो आते हैं, वो जुड़ते हैं आपसे। तो जब आप नेगेटिव आदमी का जाप कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को तबाह किए हैं, तो समझ लीजिए वो, उसको भी तो आप अपनी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। आप अननोइंगली उसको करीब कर रहे हैं अपने लाइफ से। अननोइंगली आपको पता नहीं कि आप कितना आकर्षण क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अपनी जीवन में। जितनी बार आप उसका नाम ले रहे हो, भले ही निगेटिविटी से ले रहे हो, वो आपके करीब ही है, कनेक्टेड है, क्योंकि आप उसको कनेक्टेड रख रहे हैं। तो मुद्दे की सिंपल एक सीधी बात, पहली बात नोट करिए, उसके बारे में चर्चा करना बंद कर दीजिए। जितना आप उसको इग्नोर कर देंगे लाइफ से, अपने उसका नाम तक नहीं लेंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किसी से कहेंगे भी नहीं, न खुद याद करेंगे उसको, उसका वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो वो धीरे धीरे, आप देखिएगा, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप करके देखिए, दिस इज प्रैक्टिकल। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाता चला जाएगा। जब हम उन नेगेटिविटी लोगों की, जो बहुत परेशान करते हैं, उनके बारे में
कंटिन्यूटी में चर्चा करते हैं तो उनको पावर मिलता है, वो वाइब्रेशन उनके क्रिएट होता है और हर नेगेटिव चीज को डबल वाइब्रेशन मिलता है। जितना हम उनका नाम जपेंगे वो बहुत ही और बड़े होते जाएंगे। तो नाम जपना बंद कर दीजिए, उनके बारे में बात करना बंद कर दीजिए, उनके बारे में चर्चा करना बंद कर दीजिए। जो जिंदगी में आपकी परेशानी का सबब बन रहा है उसके बारे में बात करना बंद, पहली बात। दूसरी बात, दिमाग से ना उसने क्या किया, वो सारी चीजें हमारे दिल में है, हम इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं होता है किसी की निगेटिविटी को खुरेज के निकाल के फेंकना। कोई कमरा नहीं है कि झाड़ू पोछा करके क्लीन कर देना है। अपने आप को क्लीन करने के लिए हमें ना बहुत थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो कर लीजिए, क्योंकि बात हमारी अपनी है। अपने आप को क्लीन करने के लिए ना थोड़ा मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव होइए, पावर अपने आप को दीजिए, अपने नाम की बात करिए। सुबह उठिए और बोलिए, मैं जो करना चाहता हूँ मेरे काम होंगे, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं सही हूँ और मैं सही राह चलना चाहता हूँ। और एक बार भी उस नेगेटिव आदमी की बात ना करें, ना उसके बारे में सोचें, चाहे वो कोई भी हो, आपका अपना ही क्यों ना हो, बाहर का ही क्यों ना हो, समाज का क्यों ना हो, कोई भी हो, उसके बारे में सोचना भी नहीं। उसके बारे में दिमाग में ना एक बार भी उसकी इमेज मत लाओ, बिल्कुल ही सोचना बंद कर दो। तो धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिस में लाएंगे उसके वजूद को अपने अंदर से खत्म करने के लिए, कि आप कैसे उसके विचारों पे भी अपने तंबी लगा लें कि उसके बारे में सोचना बंद। कोशिश करिए, मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर अस, कि हम नेगेटिव लोगों से कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो तो हैं शैतान, उनसे हम निपट नहीं सकते, क्योंकि उनको ऑलरेडी ज़्यादा पावर होते हैं। हर नेगेटिव चीज़ के पास ज़्यादा ऊपर वाले ने भी दिया है या मालूम नहीं, लेकिन वो इतने नेगेटिव होते हैं, उनका वाइब्रेशन इतना नेगेटिव होता है कि वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल अपने आप को समझते हैं और हम उनको पावर देते जाते हैं, हम उनकी बातें कर करके। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना पूरी पूरी कोशिश करनी है उसके साथ आपका कोई डायरेक्ट काम का रिलेशन ही नहीं बनाना है। आप शॉर्टकट लीजिए, दाएं बाएं जाइए, उस व्यक्ति से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें करना है, वो कोशिश करिए किसी और से करवा पाएं। कोशिश करिए कहीं उससे काम ही ना पड़े आपका, कोशिश करिए उससे कुछ लेना देना ही नहीं हो। अब चूंकि अगर घर के अंदर की बात है और आपके ऐसे रिलेशन हैं कि आपको खाना देना ही है, खाना खिलाना ही है, आपको बात करनी ही है, आपको पूछना ही है, तो फिर मुद्दे की सिंपल बात, अंडरलाइन एकदम, एक होता ना कि आप कोल्ड वाइब्स के साथ, आप में कोई इमोशन नहीं है उनके लिए, कोल्ड वाइब्स के साथ आप उनको हैंडल करिए। जो लोग टोटली नेगेटिव हैं और घर की भी शांति को भंग करने वाले होते हैं, उनको खाने के टाइम पे खाना, सोने के टाइम पे सोना, जो चाहिए वो दे दो, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट, इमोशनल ज़ीरो, कट। क्योंकि हम जब इमोशनली अटैच होते हैं, दुख हमें वहीं होता है। कोई अपना हमें दुख देता है तो हमें दुश्मनों से ज्यादा दुख होता है। दुश्मन हम पे अटैक करके चला जाए तो हम उससे लड़ लें, मार लें उसको, लेकिन कोई अपना आपके ऊपर अटैक करे तो आप उससे लड़ें कैसे, कैसे मारें? क्योंकि उसकी फितरत में तो हमारे लिए उसके दिल में कोई जगह ही नहीं है। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हम लोग तो इमोशनल होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं, तो थोड़ा सा ना इमोशनल जो मोड होता है अपनी लाइफ का, आपको ये पैरामीटर क्रिएट करने पड़ेंगे कि किसके लिए कितना और किसके लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दुनिया बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, बहुत मैनिपुलेट करने वाली हो गई है, बहुत ही परेशान करने वाले लोग हो गए हैं। उनसे तो आपको निमटना आना पड़ेगा, नहीं तो हम ही इन्हीं के चक्कर में पड़े रहेंगे। हमारा पूरा क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, जो हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, वो करने की जगह हम इन्हीं में ही पड़े रहते हैं। इनकी बातें, इन्होंने क्या क्या किया जीवन में, इनकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ये क्या क्या हमारे को दिमाग खराब करके रखा हुआ है, क्या हो रहा है, हम पूरे टाइम इमोशनली उनसे अटैच होके उनकी बातें करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सुकून से रहना है तो याद रख लीजिए,
कोशिश करिए। मैंने भी कोशिश की और अभी भी कर रही हूँ। जिन लोगों से वास्ता नहीं है, जिनसे रिश्ता नहीं करना, उनसे भी बस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है मेरी। आइए, खाइए, जाइए, बैठिए बस। और प्रे करती हूँ कि कभी इनसे कोई मेरा ऐसा रास्ता ना हो कि इनसे कुछ लेना पड़े ना इनको कुछ देना पड़े। हो सकेगा तो अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं दे दूंगी, लेकिन वापस नहीं मांगूंगी इनसे, क्योंकि वो वापस लेन देन का जरिया स्टार्ट नहीं करना है। दे दिया, भूल जाओ, खत्म करो। जितना हो सके इनसे दूर रहो, कम बात करो, ज्यादा बेहतर है। अपनी जिंदगी में सुकून लेकर आओ, वो ज्यादा बेहतर है। तो आज की ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें निपटना ही है। हम उनसे दूर नहीं भाग सकते तो सीखना होगा ना कैसे व्यवहार करना है इनसे, कैसे हमें चैन से सोना है, अपने काम करने हैं। जीवन हमारा है, हम अपना जीवन का कंट्रीब्यूशन 75% उनको, उनकी बातों को, उनके बारे में बात करके करना क्या फायदा है। सो दैट्स इट। ये सेशन इतना ही है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर कोई आपको विचार आए, दिमाग में प्रश्न आए तो कमेंट कीजिए, हम हमेशा उसका आंसर देते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर ठीक लगे आपको तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ चलिए। और थैंक यू वेरी मच जो लोग जुड़े हुए हैं। हम आपस में बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हों, लेकिन छोटे छोटे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हम हमेशा करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।